हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? कैसे चली आपकी तैयारी टीजीटी की? तो यहाँ मैं फिर से आपके सामने आई हूँ रिवीजन का क्लास लेकर के। ओके, तो कल हमने मेटाफिजिकल पोएट जॉन डन के बारे में पढ़ा था और हम फिर से आज शेक्सपियर के बारे में फिर से डिस्कस करेंगे। इनके बारे में तो जितना डिस्कस किया जाए, जितनी भी बातें की जाए, जितना भी बताया जाए वो कम है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है ना कि शेक्सपियर जो है वो पूरे लिटरेचर के 100% जो लिटरेचर में सिलेबस है उसके 25% जो पोर्शन है वो केवल शेक्सपियर ही अकेले केवल हैं। ओके, तो शेक्सपियर फिर से एक बार जो है शेक्सपियर जब लंदन गए तो क्या करने गए थे, वो वहाँ पे एक एक्टर बनने गए थे। बट वो वहाँ पे क्या करते हैं, एक्टर का काम छोड़ करके उन्होंने एक लॉर्ड चैम्बरलेन मैन एक कंपनी थी, उसके लिए इन्होंने प्लेज लिखना स्टार्ट कर दिया। ओके, और स्टार्टिंग में इन्होंने 3 कॉमेडीज़ लिखा था जो कि इमेच्योर कहलाई थी। 3 इमेच्योर कॉमेडीज़ इन्होंने लिखा, जिसमें से आपका नाम फर्स्ट है कॉमेडी ऑफ एरर्स एंड लव्स लिवर लॉस्ट एंड 2 जेंटलमैन ऑफ वेरोना। एंड इसके बाद इन्होंने हिस्ट्री लिखा। हिस्ट्री में इन्होंने लिखा रिचर्ड सेकंड, हेनरी फोर्थ एंड हेनरी फिफ्थ। और इसके बाद फिर से वापस से कॉमेडी लिखा, फिर ट्रेजेडी लिखा। इस तरीके से इन्होंने बहुत सारे ऐसे वर्क लिखे जिनको मतलब सोच के कहा जाता है कि अकेले शेक्सपियर इतना इतना कुछ कैसे लिख सकते हैं। इनकी लास्ट प्ले जो थी वो थी टेम्पेस्ट। एंड शेक्सपियर के बाद जो हमारे एलिजाबेथ एज में सबसे ज़्यादा फेमस हुए थे बेन जॉनसन। बेन जॉनसन वॉज अ बिग नेम ऑफ दैट एज। ओके, इन्होंने क्या लिखा, इन्होंने कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स को लिखा, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स का यूज़ किया इन्होंने। और इनकी जो प्लेस थी वो थी एवरी मैन एंड हिज ह्यूमर। एंड सेकंड एक और लिखा इन्होंने एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर। ओके, एंड बेन जॉनसन के बाद जो अगला नाम आपका आता है वो है जॉन वेबस्टर। जॉन वेबस्टर भी उस टाइम के बहुत ही फेमस राइटर थे और इनकी फेमस प्ले थी डचेस ऑफ माल्फी। आप सबने इसका नाम सुना होगा, बहुत ही गजब की प्ले है ये। ओके, एंड सम बहुत सारे कुछ और भी अदर फेमस ड्रामेटिस्ट हुए उस टाइम के, जैसे थॉमस डेकर, थॉमस मिडल्टन एंड थॉमस हेवुड। एंड यहाँ तक कि आप जानते हैं जैकोबियन एज यहाँ पे समाप्त हो गया था। तो जैकोबियन एज के बाद आपका प्यूरिटन एज आता है। प्यूरिटन एज में आपके मिल्टन, जॉन मिल्टन सर थे। इनकी जो स्टार्टिंग की वर्क थी उसमें उन्होंने लिखा था ऑन शेक्सपियर एंड ऑन हिज बीइंग अराइव टू द एज ऑफ 23। ओके ओके, एंड इन्होंने एक एलिजी लिखी थी अपने फ्रेंड किंग एडवर्ड के ऊपर, उनकी याद में लिखा था, जो कि एक आयरिश सी में डूब करके जिनकी मृत्यु हो गई थी, जिसका नाम था लिसिडस। लिसिडस इन्होंने लिखा था। इनकी बहुत ही मतलब गजब की एलिजी है और इनका जो बेस्ट सोनेट रहा ये आप कह सकते हैं वन ऑफ द बेस्ट सोनेट ऑफ द वर्ल्ड ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जो कि इन्होंने अपने ब्लाइंड होने के टाइम पे इन्होंने इसको लिखा था। और कम्प्लीटली ब्लाइंड होने के बाद इन्होंने लिखा था इनकी एक एपिक पोएम थी पैराडाइज लॉस्ट, जो कि इन्होंने पूर्णतः कम्प्लीटली ब्लैंक वर्स में लिखा था। और इसी के साथ इन्होंने पैराडाइज रिगेंड भी लिखा था। ओके, उस टाइम पे क्या था कि वहाँ पे सिविल वार चल रही थी और ये जो थे वो मतलब प्यूरिटन थे ही, तो इन्होंने वहाँ के मोनार्की जो थे उसको भी सपोर्ट किया था। जॉन मिल्टन के बाद कुछ कैवलियर पोइट्स भी आते हैं। कैवलियर पोइट्स उनको कहा जाता है जो वार एंड लव के बारे में लिखते हैं, दोनों के बारे में जो लिखते हैं, ऐसे पोइट को कैवलियर पोइट कहा गया। रिचर्ड लवलेस एंड जॉन सकलिंग, ये 2 नाम हैं कैवलियर पोइट्स के। एंड रॉबर्ट हेरिक एंड फिलिप मैसेंजर, ये थे लिरिक पोइट। ओके, और इसके बाद हमारा जो है कुछ प्रोज राइटर्स भी आए थे एलिजाबेथ एज के। कुछ प्रोज राइटर्स के बारे में जान लीजिए। थॉमस ब्राउनी, थॉमस होप्स, थॉमस फुलर, आइजैक वॉल्टन जो थे इन्होंने जॉन डन की बायोग्राफी लिखी थी इन्होंने। ओके, और इसके बाद आपका आता है रेस्टोरेशन एज। रेस्टोरेशन एज में जो जैसा कि जानते हैं कि चार्ल्स सेकंड जो है वापस से अपनी मोनार्की में आ गए थे, तो ये जो है रेस्टोरेशन एज में जो सबसे मोस्ट फेमस जो राइटर थे वो थे जॉन ड्राइडन। जॉन ड्राइडन की जो बिगेस्ट लिटरेरी फिगर मतलब उस एज की जो बिगेस्ट लिटरेरी फिगर थी वो थे जॉन ड्राइडन। ओके, और इन्होंने मॉक हीरोइक पोएम ब्लैक फ्लॉकनोन बहुत ही फेमस वर्क है इनका, इसको इन्होंने लिखा था। और इन्होंने बहुत सारा मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हीरोइक कपलेट का यूज़ किया था ड्रामाज में। और इन्होंने एक शेक्सपियर की जो एंटोनियन क्लियोपेट्रा है उसको मॉडिफाई करके पॉलिश करके मतलब अपने तरीके से और दूसरे नाम से ऑल फॉर लव के नाम से इन्होंने लिखा। और लिटरेरी क्रिटिसिज्म भी इन्होंने लिखा, एसे ऑफ ड्रामेटिक पोइसी नाम से लिटरेरी क्रिटिसिज्म भी लिखा। ओके, इसके बाद आते हैं आपके जॉर्ज एथरज जो थे वो उन्होंने कॉमेडी ऑफ मैनर्स को इंट्रोड्यूस किया। ओके, और फिर आपके आते हैं विलियम कॉन्ग्रीव सर एंड विलियम विचरली एंड जॉन वेम्ब्रो। ये सारे आपके जो है कॉमेडी राइटर्स के नाम से जाने जाते हैं। तो दोस्तों मैं अपना वीडियो यहीं पे समाप्त करती हूँ।
क्योंकि ये रिवीजन वीडियो है, टू द पॉइंट। बस आपको एक बार इसको प्ले करके सुन लेना है और कुछ भी ऐसा नोट डाउन करने जैसा नहीं है, इसलिए मैं इसको बहुत ही फ्लो में इसको मैं बता रही हूँ। ओके, और नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ऑगस्टन एज के बारे में। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।